नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं आर एस के ट्रेडिंग एकेडमी का ये नेक्स्ट वीडियो। जो कि वीकेंड में हम बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम देख के वीक में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि अगला वीक हम लोग का क्या हो सकता है, क्या हमारे मजबूत सपोर्ट निकल के आते हैं, क्या हमारा रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो चलिए समय न गंवाते हुए एकदम चलते हैं चार्ट पे। ये रहा हम लोग का चार्ट। और इसके पहले बता दूं डिस्क्लेमर में, भाई डिस्क्लेमर में मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे बताए हुए किसी भी कॉल पुट पे या कहीं भी इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो रिस्क और रिवार्ड आपका होगा। तो बाकी चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी दैनिक जिम्मेदारी बनती है, कोई बात नहीं। तो अब हम चलते हैं, इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो दिखाई ये पड़ रहा है कि बैंक निफ्टी का एक मजबूत सपोर्ट। अब सपोर्ट देखिए, जब बैंक निफ्टी हमारी इस जगह पे आई थी, ये कब की बात है, 2023 की बात है, और लगभग ये हुआ था दिसंबर में, 12 दिसंबर को। तो 12 दिसंबर को क्या हुआ था, 12 दिसंबर में एक हम टॉप लगाते हैं यहाँ पे, इस जगह पे, और यहीं से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिली। इसके बाद फिर जहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की साइड में, यहाँ से हम कंटिन्यू जाते हैं। तो इसी लेवल के आसपास आने के बाद हम समय बिताते हैं। अब समय बिताने के बाद 1 2 3 4 5 6 वीक, मतलब 1.5 महीना यहाँ पे हम समय बिताए थे। उसके बाद हमारा ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग ऊपर जाते हैं, फिर आते हैं नीचे, फिर यहीं पे सपोर्ट लेते हैं। फिर सपोर्ट लेने के बाद क्या किए, फिर से ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद अब यही सपोर्ट हमारा आगे भी निकल के आता है। अब यहाँ पे एक डबल टॉप दिखाई पड़ रहा है। अब बैरिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी है, बैरिश किकर कहा जाता है इसे। तो ये बना, और ये बनने के बाद अब क्या लगता है कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसी पे चर्चा करेंगे कि हमारा मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, क्या हमारा लेवल निकल के आएगा जहाँ पे हम सेफ अपने आप को बना के रखेंगे। तो अब यहाँ पे इस रेड कैंडल के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करती है इस प्रकार से, सारा गेम अब क्या होगा, सारा गेम अब इसी रेड कैंडल का है टोटल। या तो इस रेड कैंडल, 1 सेकेंड, या तो हम इस सपोर्ट के पास से नेक्स्ट वीक में कोई ग्रीन कैंडल बना लें, ये हो सकता है। अगर ऐसा होगा और ये हमारा हाई ब्रेक होगा 44,650-60 के आसपास का, इसके ऊपर हम निकलेंगे तो हो सकता है कि हम ऊपर की साइड निकल जाएं। यहाँ से चांसेस बनेंगे ज़्यादातर कि हम ऊपर की साइड निकल जाएंगे। अगर यही ग्रीन कैंडल ना बन के नेक्स्ट वीक में एक कैंडल रेड बन जाए इस प्रकार से, तो क्या हम कहाँ तक जा सकते हैं। तब तो नीचे बहुत बड़ी खाई मुझे दिखाई पड़ती है, जो कि 800-900 पॉइंट की है। क्या वहाँ तक बैंक निफ्टी का सफ़र शुरू हो सकता है। तो इसी सफ़र को जानने के लिए आज हम वीकली पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमें बस अलर्ट रहना है। हमें अलर्ट किस तरीके से रहना है, अब अलर्ट रहने के लिए हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रा करनी होगी इस लेवल पे। ये लेवल हमारा सपोर्ट का है। अब यहाँ से अगर एक भी डेली टाइम फ्रेम में एक भी कैंडल रेड बनी, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि एक वीकली टाइम फ्रेम में बनी हुई बैरिश कैंडल जिसका टारगेट अभी पेंडिंग है, 1 टाइम का भी अगर टारगेट इसका देखा जाए तो 1 टाइम का टारगेट इसका निकल के आता है
42,980 के आसपास का। तो 1 टाइम का है ये, कम से कम 2 टाइम 3 टाइम भी टारगेट दे देती है। तो अगर 2 टाइम के टारगेट को देखा जाए तो क्या 42,500 के नीचे हम जा सकते हैं? 42,500 तो जा सकते हैं। ये तब संभव होगा जब इस सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट ना करे और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे। अब मंडे के दिन क्या होना चाहिए? मंडे के दिन अगर मार्केट इस लेवल के, इसको डेली टाइम फ्रेम कर देते हैं, मंडे के दिन मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग कर जाए और फिर एक ऊपर की साइड निकले और 15 मिनट की एक रेड कैंडल बन जाए, तो जो ये सपोर्ट बना हुआ है इस समय, ये क्या काम करेगा? ये फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट में गिरावट 700-800 पॉइंट की लगातार देखने को मिल सकती है। ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे हो गया। अच्छा, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में कुछ परिवर्तन हो गया है। आपको दिखाते हैं, टाइम फ्रेम को कर देते हैं 5 मिनट का, बैंक निफ्टी का ही परिवर्तन क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में पहले क्या होता था कि मार्केट एक ब्रेकआउट करती थी। इस प्रकार से ये हमारा लेवल हो गया, एक कैंडल ऐसे बनती थी, ये ब्रेकआउट होता था, उसके बाद फिर मार्केट रीटेस्ट करती थी इस प्रकार से, फिर इसका हाई निकलता था तो आराम से हम लोग सी में बैठ जाते थे। तो ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्या वॉल्यूम ख़त्म हो गया है? अब यहाँ पे देखेंगे कि एक शानदार ब्रेकआउट हुआ, कितने समय बाद हुआ? यहाँ से लेके इस रेंज को देखेंगे ना, बहुत समय बिताने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट फेल हो गया। मार्केट रीटेस्ट काउंट करने को मार्केट लगातार आ गई नीचे, फिर इसी जोन में। ऐसा मुझे लगता है कि ये वॉल्यूम ना होने की वजह से हो रहा है। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। जिन भाइयों के पास डीमेट अकाउंट ना हो, अब स्टॉक में नए फीचर्स आ गए हैं। अब स्टॉक में बहुत नए फीचर्स आ गए हैं। आपको अगर उसका डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, चाहे तो वहाँ से खुलवा के मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।